आज की वीडियो में हम आर्टिकल 36 एंड 226 के बारे में समझेंगे। आर्टिकल 36 एंड 226 डिस्कस करता है अबाउट रिट्स। अब रिट्स होते क्या हैं पहले वो समझेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है अंडर पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू 35 और इन्हीं आर्टिकल में एक आर्टिकल है आर्टिकल 32 जो खुद एक फंडामेंटल राइट है और हमें राइट देता है कि अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। यानी अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम कोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकते हैं। अब आर्टिकल 32 दो तरह के पावर्स एंड राइट की बात करता है। सबसे पहले वो कहता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्टली आर्टिकल 32 यूज कर सकता है एंड सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। दूसरी साइड आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 तरह के रिट इश्यूज कर सकता है। इसी आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। रिट इशू करने की पावर जो आर्टिकल 32 को दी गई है वो सेम पावर आर्टिकल 226 को भी दी गई है। इस आर्टिकल का यूज करके आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप पहले हाई कोर्ट जाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 काम सेम करता है बट फिर भी दो मेजर डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला आर्टिकल 32 रिट सिर्फ फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही देता है बट आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई और भी पर्पस जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इनके डिसीजन के अगेंस्ट भी रिट्स लगा सकता है। दूसरा डिफरेंस आर्टिकल 32 पार्ट 3 में फॉल होता है तो वो एक फंडामेंटल राइट है, वहीं आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट नहीं है। अब रिट्स कितनी तरह के हैं और कैसे यूज होते हैं वो समझेंगे। रिट्स टोटल 5 तरह के होते हैं। फर्स्ट हैबियस कॉर्पस, सेकंड मैंडेमस, थर्ड सेशुरी, फोर्थ प्रोहिबिशन एंड फिफ्थ क्योरेंटिव। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हैबियस कॉर्पस से, यानी टू हैव अ बॉडी। इस रिट का मेन पर्पस है सिटीजन की लिबर्टी को प्रिजर्व करना ताकि उन्हें इलीगल अरेस्ट या डिटेंशन से प्रोटेक्ट किया जा सके। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो वो आर्टिकल 22 के तहत उसे मजिस्ट्रेट के पास विद इन 24 आवर्स पेश करना होता है और अगर ऐसा नहीं होता है तो पुलिस उसे कस्टडी में नहीं रख सकती है क्योंकि 24 आवर्स के बाद उसे इलीगल डिटेंशन माना जाएगा। तो ऐसे केस में पर्सन सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन डाल सकता है और अगर वो पर्सन नहीं डाल सकता किसी भी रीज़न की वजह से तो उसके बिहाफ पे उसकी फैमिली मेम्बर लाइक मदर, फादर, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर और इवन फ्रेंड पिटीशन डाल सकते हैं। और पिटीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देते हैं कि वो पर्सन को सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए तो फिर एग्जामिन करते हैं कि पर्सन की डिटेंशन लीगल है या नहीं और अगर इलीगल डिटेंशन लगे तो पुलिस को ऑर्डर देते हैं उस पर्सन को छोड़ने के लिए। सेकेंड रिट है मैंडेमस यानी वीक कमांड। यह रिट पिटीशन किसी भी पब्लिक ऑफिसर यानी किसी भी सरकारी मुलाजम के अगेंस्ट डाली जाती है अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है और उसने आपका कोई भी फंडामेंटल राइट ब्रेक किया हो तो उस केस में मैंडेमस रिट डाली जाती है। एक केस से समझेंगे मैंडेमस क्या होता है। गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल। इस केस में गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने लोटस होटल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था कि हम फंड रिलीज करेंगे ताकि आप अपने कंस्ट्रक्शन का काम कर सकें। बट बाद में क्या होता है कि वो फंड्स रिलीज नहीं करते और लोटस होटल पहुंच जाते हैं गुजरात हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट मैंडेमस रिट इशू करते हैं और कहते हैं कि गुजरात फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने जो वादा किया था वो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ये होता है मैंडेमस रिट जहाँ पे आप पब्लिक ऑफिसर को कमांड कर सकते हैं उनकी ड्यूटी पूरी करने के लिए। थर्ड रिट है सेशुरी, मतलब टू बी सर्टिफाइड। इस रिट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कमांड कर सकते हैं लोअर कोर्ट को कि वो अपने रिकॉर्ड सबमिट करें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिव्यू के लिए। और रिव्यू से ये देखा जाता है कि लोअर कोर्ट के डिसीजंस कहीं इलीगल तो नहीं है और अगर इनके डिसीजंस को इलीगल पाया जाता है तो उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है और उनकी जजमेंट की मान्यता नहीं रहती। दो ऐसे केसेस थे जिसमें सेशुरारी रिट लगा था। फर्स्ट इज गोलापल नागेश्वर रॉय वर्सेस APSRTC और सेकंड AK कृपक
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों केसेस को इलीगल डिसीजन माना गया था लोअर कोर्ट का। फोर्थ रिट है प्रोहिबिशन, मतलब टू फोरबिड। अब सेशुरी और प्रोहिबिशन में डिफरेंस समझते हैं। अगर लोअर कोर्ट ने अभी केस के लिए डिसीजन नहीं दिया है और उससे पहले ही कोर्ट को रोक दिया गया तो वो प्रोहिबिशन रिट है। वहीं दूसरी साइड अगर डिसीजन देने के बाद डिसीजन को इलीगल बोलकर खत्म कर दिया तो वो सेशुरी है। फिफ्थ रिट है क्यूरेंटो, मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। इस रिट की हेल्प से कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिसर को पूछ सकता है कि आप किस अथॉरिटी से ये पब्लिक ऑफिस एज्यूम कर रहे हो, और अगर ऑफिसर का टाइटल डिफेक्टिव निकलता है तो उसे ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। तो ये थे 5 तरह के रिट जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 देता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आप किसी टॉपिक के लिए सजेशन देना चाहते हैं तो डू लेट मी नो in the comment section box. That is for the now. See you in the next class.